अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम सी डी एफ ई। यानी जो एफ है कोऑर्डिनेट यानी ये, इसका आप पॉइंट बताएं आखिर ये क्या है, यानी इसकी जो एक्स और वाई की क्या वैल्यू है। अब हम ये कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में, सी डी एफ ई। ठीक है, अब ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी होती है, एक खुसूसियत होती है कि जो उसका डायगोनल होता है, यानी मैंने इधर अलग से बनाया हुआ है, ये मैंने अलग से पिक्चर बनाई है इसी पैरेललोग्राम की ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब पैरेललोग्राम की ये खुसूसियत होती है, जब मैं ई डी यानी ई डी के पॉइंट को बनाऊँ एफ जी के पॉइंट से मीट करूँगी, यानी ये मेरे पास डायगोनल बन गया, दो डायगोनल बन गए पैरेललोग्राम के। अब जो ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो मिडल पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट, और दोनों के मिड पॉइंट जो होते हैं जैसी बात है वो बराबर होंगे। तो एम ऑफ एम जी एफ जी, एम ऑफ एफ जी एम ऑफ ई डी के बराबर होगा, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये एम पी है और दोनों के एम पी बराबर होंगे, यानी जो डिस्टेंस है ई डी का और एफ जी का वो डायगोनल में पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। तो जो मिड पॉइंट ऑफ ई जी है विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ई डी। एफ जी का मिड पॉइंट और ई डी का मिड पॉइंट जो होगा वो बराबर होगा। अब मिड पॉइंट निकालना बड़ा आसान है। अब हम ई डी का मिड पॉइंट निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू मालूम करनी है। एफ की मालूम उस वक्त हमें मालूम हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा एफ क्या है जब हमें एफ और जी का मिड पॉइंट पता चल जाएगा। और मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ई डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ई डी और एफ जी का जो मिड पॉइंट है वो बराबर है। तो बस सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 5 + 4.5, 5 + 4.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ ई प्लस और y की क्या वैल्यू होगी, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम ऑफ एफ जी। एम ऑफ एफ जी क्या है, एम ऑफ एफ जी है 6 + x अपॉन 2, 6 + x अपॉन 2 इज एंड 7 + y अपॉन 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे हर जगह, यानी 5 + 4.5 अपॉन 2 जो होगा वो 6 + x अपॉन 2 के बराबर होगा, और 4 + 5 अपॉन 2 जो है वो y.7 + y अपॉन 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब इससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो f का पॉइंट आ जाएगा। तो 5 + 4 अपॉन 5 + 4.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 + x अपॉन 2। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई 2 दोनों साइड में कैंसल आउट ही जो हो जाएंगे, तो 5 + 4.5 जो होता है 9.5 इज इक्वल टू 6 + x। 9.5 इक्वल टू 6 + x, x की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 9.5 - 6 इज इक्वल टू x, जो कि 3.5 के बराबर हो गया। x इज इक्वल टू 3.5। हमारे पास f की x की वैल्यू आ गई, हम y की वैल्यू भी अब ऐसे ही निकालेंगे। 4 + 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 + 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 + y अपॉन 2।
टू टू कैंसल आउट हो जाएंगे, 9 इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, ठीक है, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2। हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई की। एफ में एफ कोऑर्डिनेट निकल आया हमारा 3.5 और 2, ठीक है, हमारे पास एफ कोऑर्डिनेट आ गया। हम अब क्वेश्चन के पार्ट 2 में जाते हैं। क्वेश्चन के पार्ट 2 में, क्वेश्चन का पार्ट 2 बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम सी डी एफ, यानी अब हमने इस पॉइंट एफ तो निकाल लिए, अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास एरिया जो दिया हुआ है वो हमारे पास पता है कि जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ हुआ है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सी डी ई और डी एफ ई। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालना? बेस इंटू हाइट होता है, बी इंटू एच, ठीक है। अब ये जो पैरेललोग्राम है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। अगर हमारे पास एक हिस्से का एरिया निकल जाए तो एक यानी ट्राइंगल सी डी ई जो है वो ई एफ डी के बराबर है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम हुआ है। तो अगर हमारे पास सी ई डी का एरिया निकल जाए तो अगर हम उसे डबल कर लेंगे तो हमारे पास पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा। अब हम सी डी ई का एरिया कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो is such that the area of CD is 1/4 of the area of CDB, यानी जो CDE का जो एरिया है वो 1/4 है ये पूरे ट्राइंगल के एरिया का। तो पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकालेंगे? पैरेललोग्राम का हम एरिया निकालते हैं। पैरेललोग्राम का जो एरिया निकलेगा वो होगा, हमें सी डी ई का एरिया निकालना होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सी डी ई, ठीक है। एरिया ऑफ सी डी ई क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सी डी। अब एरिया ऑफ सी डी इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सी डी बी, यानी इसका 1/4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इंटू, अब बेस इंटू हाइट होता है, यानी बी सी, ये बेस हो गया आपका 90 डिग्री है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई डी सी। डी सी क्या हो गई? हाइट, यानी बी सी इंटू सी डी, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम। कैसे निकालेंगे? अब 2 कैंसल आउट हो गए, यानी 1/2 इंटू बी सी इंटू सी डी। अब हमें बी सी और सी डी की लेंथ निकालनी होगी। बस कोऑर्डिनेट्स दी हुई हैं, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए बी सी की लेंथ निकालेंगे और सी डी की। तो 1/2 इंटू बी और सी हम पहले लिख लेते हैं। बी हमारा है, बी है 38, बी 38 है और सी जो है वो 67 है, सी है 67, ओके। तो 1/2 हम डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इंटू पहले x2 माइनस x1 लिखेंगे, यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास लेंथ आ गई बी सी, और हमें लेंथ निकालनी है सी डी की, जिसका मैं नीचे लिखी इंटू। अब सी का है 6 7 और डी जो है 5 4, यानी 6 माइनस 5, x1 माइनस x2, x1 है 6, x2 है हमारा 5,
होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। तो 6 1/2 इंटू 1/2 इंटू 6 माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 7 माइनस 8 है, ये 7 माइनस 8 इज -1, यानी 9 प्लस 1 जो हो जाएगा वो 10 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1 1 स्क्वायर 7 माइनस 4 3 स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10, ये भी 10 हो जाएगा क्योंकि ये 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा, 5 यूनिट होल स्क्वायर। अब हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 है पूरा, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हाफ है ना इसका, जो एरिया ऑफ सी डी ई एफ इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ सी बी डी। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकल आया, सी बी डी का एरिया निकल आया 5 यूनिट। अब 5 यूनिट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो सी डी बी है इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम सी डी ई एफ। तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 यूनिट स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।